राजस्थान में तबादलों से बैन हट गया है, जिसके बाद शिक्षा महकमे में भी हलचल शुरू हो गई है। लेकिन उधर भाजपा ने पिछले दिनों हुए तबादलों को लेकर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, क्यों हो रही है तबादलों पर तकरार। तबादलों से हट गया बैन, बड़ी उम्मीदों में है गुरुजी के नैन। 1.5 लाख शिक्षकों को है तबादले का इंतजार। सॉलिड डिजायर की जुगाड़ में जुटे शिक्षक। तबादलों को लेकर ऑनलाइन होगा आवेदन। प्रदेश में अगले 1 महीने तक तबादलों का दौर चलेगा। 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है। उधर बैन हटने के साथ ही शिक्षा महकमे में भी हलचल बढ़ गई है। 2nd ग्रेड के साथ अब 3rd ग्रेड शिक्षक भी उम्मीदें लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि सिफारिशी पत्र यानी डिजायर तैयार करने से लेकर अप्रोच लगाना शुरू हो चुका है। इस बीच उम्मीदें प्रतिबंधित और टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों से भी है, जो कि वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि फिलहाल माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों को बढ़ाने पर फोकस किया गया है, तो वहीं 3rd ग्रेड के तबादलों पर विचार किया जा रहा है। तो अब जो ही इसका इम्प्लीमेंट होगा तो हम लोग शिक्षा विभाग में कितने 3rd ग्रेड के कहाँ माध्यमिक शिक्षा में एलिमेंट्री में खाली हैं और किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, ये हम पूरे विभाग की तरफ से पूरी समीक्षा करने के उपरांत हम इस बात को 14 तारीख तक चर्चा करके और फैसला करेंगे। क्योंकि 1 मिनट में ये फैसला करना खोलने का या नहीं खोलने का ठीक नहीं रहेगा, इसको पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आज नियम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो हमको थोड़ी राहत मिली है। राहत इसलिए मिली है कि हम नए लोगों को भी माध्यमिक में भेज सकते हैं, तो हमारे पास में एलिमेंट्री के फिर कैसे खाली हो सकते हैं और राजस्थान में कितने माध्यमिक शिक्षा में 3rd ग्रेड के पद खाली हैं, किस विषय के कितने खाली है, सारी परिस्थितियां देख करके हम जल्दी इसके ऊपर 3rd ग्रेड के स्थानांतरण पर भी निर्णय करेंगे। पिछली बार 36,000 शिक्षकों ने किए थे आवेदन, हालांकि पूरे नहीं हो सके थे ट्रांसफर। 3rd ग्रेड के कांग्रेस सरकार में नहीं हुए थे तबादले। भाजपा ने तबादला खुलने से पहले ही उठाए सवाल। ट्रांसफर नीति के तबादले नहीं करने से शिक्षक नाराज। तबादले भले ही शुरू नहीं हुए हों, लेकिन भाजपा ने पहले ही सवाल उठा लिए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने तो अब से पहले हुए तबादलों को लेकर जांच करवाने तक की मांग कर डाली है, जिसे लेकर कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। तो उधर तबादला नीति के आधार पर तबादले नहीं करने पर शिक्षक वर्ग में भी नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से ट्रांसफर नीति के आधार पर तबादले करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा अधूरा है। प्रदेश में है 65,000 सरकारी स्कूल। 4,25,000 शिक्षक हैं शिक्षा विभाग में कार्यरत। 2,15,000 के करीब हैं 3rd ग्रेड शिक्षक। 1 लाख 2nd ग्रेड, 53 लेक्चरर, 13,000 प्रिंसिपल। 2010 से 2018 में हुए थे 3rd ग्रेड ट्रांसफर। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री एक बार जो 14 जुलाई से 14 अगस्त तक की जो छूट दी, उसके पहले जो ट्रांसफर उद्योग चला है शिक्षा विभाग में, उसकी जांच के लिए कोई कमेटी नियुक्त करें। तो वास्तव में आपके इन आदेशों की क्या उपयोगिता है और इसके पहले हुए ट्रांसफरों के बारे में कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं और चाहता हूं कि वो इसकी जांच कराएं। हमारा संगठन का ये विचार है कि जुमलेबाजी के कारण जो वास्तविक आम शिक्षक अपना ट्रांसफर चाहते हैं, उनकी इच्छाओं को ये दफना देते हैं। उनकी इच्छा होते हुए भी उनकी कोई सोर्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संगठन का निवेदन है कि एसीबी प्रत्येक तथाकथित जन सेवक के जन भवन के सामने सफेद ड्रेस में आने जाने की निगरानी रखेंगे, तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में वो प्रकरण जो छापे मारने के बाद मिलता था, बिना छापे ही उनको मिल जाएंगे। प्रदेश में ट्रांसफर खुलने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हालांकि तबादलों के बाद एक बड़े वर्ग में नाराजगी भी देखी जाती है। ऐसे में सरकार इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ताकि योग्य कर्मचारी को ट्रांसफर खुलने का लाभ मिल सके।
A1 टीवी के लिए लोकेश ओला की रिपोर्ट।